यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ लगी हुई है। सभी लोग चाह रहे हैं कि हम किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। देख रहा हूँ कि आरएसएस विचारधारा का एक भी व्यक्ति जो है भाजपा की बुराई नहीं कर रहा है, और हमारे लोग जो हैं खुद कूद करके जो है अपने ही पार्टियों का, जो बहुजन समाज की पार्टी है, उसका विरोध करने लगते हैं। पुरानी बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए जिस तरह से कभी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मेहनत करती थी, कभी मनोहर कांशीराम साहब मेहनत किया करते थे, आज चंद्रशेखर आज़ाद उसी तर्ज पर निकल पड़े हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है कि आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता था, बहुजन समाज के लोग हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। इस सरकार में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म और जाती हो रही है। शिक्षा के प्रति देखिए इतनी महंगाई होती जा रही है, कापी किताब सब महंगे होते जा रहे हैं, शिक्षा को गर्त में डाला जा रहा है। जबकि शिक्षा ही, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और उसी को जो है खाया जा रहा है। तो जब हमारी शिक्षा ही नहीं रहेगी और रोज़गार नहीं रहेगा तो फिर हम तो धूमिल होंगे ही। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जरूरी है। अभी आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और आप देख रहे हैं कि अभी भी जो सीज फायर हुआ उसका उल्लंघन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से बहुजन समाज पे भी एक प्रकार का युद्ध चल रहा है, कहीं जातिवाद को लेकर के, कहीं धर्म को लेकर के, कहीं इस बात को लेकर के भैया ये उनकी पार्टी, हम उस कहीं न कहीं हमारा नुकसान पहुँचा रही है। ऐसा है ना कि हमारा जो है एक अनशन चल रहा है बिहार में, महाबोधि आंदोलन, और उस आंदोलन को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र था सारा। सरकार के द्वारा इन लोगों को ये लगने लगा कि यार ये तो जो है कि धीरे धीरे ये जो अनशन और धरना जो चल रहा है, महाबोधि का मामला, ये पूरे भारत में धीरे धीरे पहुंच जाएगा। उसको रोकने के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया। नहीं तो आप ही बताइए कि भारत पाकिस्तान का कौन सा युद्ध हो रहा था, किस बात के लिए युद्ध हो रहा था। 26 लोगों को वहाँ पहलगाम में मार दिया गया, और वहाँ जो है वो आए पूरे आराम से, खूब अपने तरीके से आए। उनको पता नहीं कैसे बुलाया गया, उनको बुलाया गया, वो आए और आ करके 26 लोगों को गोली मारे, और यहाँ से जो है 300 किलोमीटर भाग गए। कैसे गए वहाँ? जब वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ लोग आते हैं देखने के लिए, तो वहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? सरकार की नाकामी है, सीधा सीधा नाकामी है। और वो यहाँ से मार करके चले गए, और करीब 1 घंटे वहाँ गोलीबारी चली, और कोई प्रशासन का कोई भी पुलिस पहुँची नहीं वहाँ सुरक्षा में। तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो समझ में कहीं अभी आपने कहा कि महाबोधि जो आंदोलन चला उसको खत्म करने का जो कि साजिश था, ऐसा आप कह रहे हैं। क्या सर महाबोधि बचाना, जिस तरह से बचाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि नहीं, महाबोधि को बचाने के जिस तरह से महाबोधि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसके पीछे अलग अलग सब काम हुए। लेकिन वहाँ हमने देखा, अभी देखे होंगे बिहार में आंदोलन, वहाँ अपने में लोग जो बनते लोग तो आपस में भिड़ गए। देखिए, अगर कहा जाए तो ये देश ही बुद्ध की है, और बुद्ध के ऊपर जो ये कैप्चर करना चाहते हैं, बुद्ध मंदिर पे जो कैप्चर करना चाहते हैं टेम्पल पे, वो एकदम सरासर गलत है। और बुद्ध धर्म को ये मिटियामेट करना चाहते हैं। बुद्ध धर्म को खत्म करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मिटियामेट करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, मेरी गुजारिश है कि सरकार जो है कि इसके ऊपर ध्यान दे, और जो है कि बौद्धिस्टों को जगह दे। हाँ, बौद्धिस्टों को जगह चाहिए, बौद्धिस्टों को जगह चाहिए और टेम्पल चाहिए। आपस में क्यों भिड़ जा रहे हैं? नहीं, आपस में भिड़ने की ऐसी कोई वो नहीं है। नहीं, वो सरकारी हैं सब, वो सरकार के जो है बनाए हुए चमचे हैं, और उनको जो है सरकार के तरफ आदेश मिलता है तो तुरंत जो है इस तरह का काम करते हैं। क्योंकि ये वास्तविकता है कि मतलब कुछ हर उसमें देखेंगे आप ना, तो ज़रूर कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं, बड़ी आसानी से चिबर पहन लेते हैं, और पहन करके अपने आप को बताने लगते हैं कि हम बुद्ध के। कोई ढोंगी जो है कि एकदम ढोंगी हैं। वो ढोंगी नहीं होते तो आपस में लड़ते नहीं, क्योंकि हमें तो हमारी विरासत चाहिए। हमारी जो विरासत है, जब भारत के ज़मीन को खोदा जाता है तो बुद्ध निकलते हैं। तो आखिर जब बुद्ध निकलते हैं, इसका मतलब भारत बुद्ध का देश था, और यहाँ सब समान अवसर और सबको समान व्यवस्था की व्यवस्था होनी चाहिए। अशोका का देश है,
ये फूले का देश है, यहाँ सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, उसी अधिकार के लिए ये प्रबुद्ध महासम्मेलन कराया जा रहा है कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागृत किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आपका कौन सा चीज़ छीना जा रहा है, लोग जाने, क्योंकि जागृति ज़रूरी है। जब तक जागृति नहीं, देखिए होता क्या है ना कि पहले वामसेफ और जो अलग अलग संगठन थे गांव में जा करके जागृति का काम करते थे और लोगों को अपने उनके अधिकारों को बताते थे, लेकिन आज जागृति बंद है। इसीलिए हमारे भाई ने आदेश दिया है और हम लोग जा कर के गांव में जागृति कर रहे हैं। और हमने ये तय किया है कि हर महीना एक टॉपिक बनाएंगे, कभी दारू पर, कभी जो है शिक्षा पर, कभी कुछ पर, और भीम आर्मी के बैनर तले जागृति का काम हम लोग चालू करेंगे। गांव-गांव में हम लोग जो है निकालेंगे, वो जुलूस निकाल। कांसीराम साहब भी कहा करते थे कि जो इतिहास को अपने नहीं जानता वो कौम उसकी जो सोती हुई नजर आती है और वो मृत के समान होता है। हमारे साथ बात करने सर आप पहले बहुजन समाज पार्टी के बहुत तरफदारी करते थे, रहे भी साथ में लोगों के साथ में, आज़ाद समाज पार्टी के मौके पे भी चले जाते हैं, क्या आपको फ़र्क महसूस होता है? नहीं, ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई। फ़र्क ये है कि जैसे जो काम पहले धरातल पर होता था अब वो बीच में बंद हो गया, वह काम नए सिरे से अब भीम आर्मी कर रही है। तो जो काम समाज का करेगा उसके साथ खड़ा होना चाहिए समाज को, मेरा यही कहना है। जो धरातल में पहले होना चाहिए था अब हो रहा है। हाँ, अब नहीं हो रहा। जो काम करने के लिए आगे काम लड़ाई लड़ रहा है आकर के समाज में, उसके दुख दर्द में शामिल हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, समाज को साथ देना चाहिए। इसलिए अगर भीम आर्मी काम करती है, लोगों के दुख सुख में जाते हैं लोग भीम आर्मी के, तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बस लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी कुछ काम कर, अभी तो शुरू हुआ है ना, जलवा शुरू हुआ, अभी जलवा शुरू हुआ, आगे देखिए क्या होता है। 27 में चुनाव, 27 में चुनाव है, अब चुनाव के दौरान क्या होता है, कैसे जो काम करेगा बेहतर होगा। जी जी, साथ उसी के साथ लोग रहेंगे। बहुजन समाज टूटता हुआ नजर नहीं आता? आप तो नौजवान हैं, युवा है, बताइए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये अपनी लोगों की गलतफहमी है। जहाँ तक टूटने का सवाल है, मुझे लग रहा है पहले से और मजबूती आई है। और पहले देखिए शिक्षा नहीं था, तो शिक्षा नहीं था तो आपको गुमराह करना बिल्कुल आसान था। अब लोग शिक्षित हुए हैं, पहले से परसेंटेज शिक्षा का बढ़ा है, तो जब आपके पास शिक्षा रहेगा तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। रही बात आने वाले पीढ़ी की, तो आने वाली पीढ़ी को जो है हम सही मार्गदर्शन देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, तो वो अपने आप जो है एक नया भारत का ही निर्माण करेंगे। नया भारत कहने का मतलब है कि शिक्षित भारत। हमारा जो बहुजन समाज पार्टी, हमारे जो लोग, हमारे जो कार्यकर्ता, ये लोग एक नई दिशा, समाज को एक नई दिशा की ओर तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि संघर्ष तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शिक्षित बने। और अभी जो शिक्षा हमको चाहिए, अभी वो शिक्षा मतलब प्रयास में है, लेने के क्रम में है, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से हम शिक्षित नहीं हैं। और शिक्षा ही हथियार है जिससे हम हर तरफ, हर मोड़ पे ये हमारे काम आएगा आगे बढ़ने में, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को अभी बहुत ज़रूरी है शिक्षा की। बाबा साहब कहते थे कि नहीं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। भैया आप जानते हैं, इस बात को बता दूं कि बाबा साहब कहते थे, लेकिन आज हमारा समाज शिक्षित भी है, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन संगठित क्यों नहीं हो रहा? संगठित इसलिए नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ लगी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ लगी हुई है। सभी लोग चाह रहे हैं कि हम किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, लेकिन जब निर्णय करने का समय आए, चुनाव का समय आए, तो वहाँ पे सही निर्णय कीजिए। भले ही आपकी अलग अलग विचारधारा से हैं, लेकिन कांसीराम साहब का जो सपना था, जो साइकिल से उस समय इंटरनेट और मीडिया का उतना व्यवस्था नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बहुजन समाज के 85% लोगों को उन्होंने एक कर दिया था। और एक करने के बाद भी बीजेपी का एक जो उस समय एक नारा था, मिले मुलायम कांसीराम, आगे का आप जानते ही हैं, तो उन्होंने इतना क्रांतिकारी कदम उठाया था। चंद्रशेखर जी को मैं उसी रूप में देखता हूँ। हर समय में महापुरुष जन्म लेते हैं, जब भी समाज में बिखराव होता है तो कोई ना कोई एक महापुरुष का जन्म होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं उनको उसी रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि ये क्रांतिकारी नेता हैं। मैं उनका भाषण वगैरह सुनते रहता हूँ, लोकसभा में भी सुनता हूँ, तो लगता है कि ये व्यक्ति जो हैं विचारधारा की बात करते हैं। जब भी मैं बात सुनता हूँ तो ये अपने आदर्श जब बताते हैं तो कांसीराम जी को बताते हैं, कर्पूरी ठाकुर को बताते हैं, जगदेव बाबू को बताते हैं,
उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं और चलते भी हैं, वो दिखाई भी देता है। अभी लोकसभा चुनाव में इनका 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, ये खुद लड़े थे और एक प्रत्याशी 40,000 वोट पाया था। अगर ये चाहते तो हर जगह अपना प्रत्याशी लड़ा दिए होते और उतना वोट कट जाता तो अखिलेश जी का 37 सीट नहीं आता चुनाव में। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि विचारधारा की जहाँ बात आती है तो वहाँ ये अपना लाभ नुकसान नहीं देख करके जहाँ मौका आता है अपने जो पिछली पार्टी है, जो पुरानी पार्टी है, उसको सपोर्ट करते बिल्कुल 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 विचारधारा पे एक हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको लाइक करता हूँ। हैं। विचारधारा अगर एक हो जाएगी तो सबका हमें बिल्कुल बिल्कुल बटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तो जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं उनका एक भी वोट इधर उधर नहीं बट रहा है। मैं देख रहा हूँ 10-11 साल से मैं देख रहा हूँ कि आरएसएस विचारधारा का एक भी व्यक्ति जो है भाजपा की बुराई नहीं कर रहा है। और हमारे लोग जो हैं खुद कूद करके जो है अपने ही पार्टियों का, जो बहुजन समाज की पार्टी है उसका विरोध करने लगते हैं, पुरानी पुरानी बातों को। हमारी सुप्रीमो बहन जी हैं, 19 में गठबंधन की, उनका 10 सीट भी आया लोकसभा का, उसके बाद भी वो पुरानी बातों को कह करके फिर अपने लोगों को एक नहीं होने देती हैं। समय के साथ जो मांग है समय का, उसको मानना चाहिए और उससे समझौता भी करना चाहिए। आरएसएस विचारधारा के लोग समझौता नहीं करते हैं, वो अपने जगह पे एकदम सही हैं। वो चाहे भले ही कितने हजार लोग संगठन बन जाए, कुछ भी हो, जब कांग्रेस उनका काम कर रही थी वो लोग कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी उनका काम कर रही है वो लोग पूरी तरह बीजेपी के साथ है, एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाता है। इसके पीछे क्या कहानी? बस सिर्फ संगठन मजबूत है। के पीछे उनका सोच, इतना अपने विचारधारा के प्रति सोच सही है। वो जानते हैं कि हमारा भला कहाँ होगा और कब होगा। जिस समय कांग्रेस अपने चरम पे थी, ये सभी लोग जो है कांग्रेस के साथ थे, पूरी तरह से कांग्रेस के साथ। आज भाजपा के साथ हैं और हमारे लोग ये नहीं कर पाते हैं। कैसे होना, कैसे लोग समझेंगे? अब इसको पॉलिटिकल सोच होना चाहिए। जो फाइट कर रहा है वर्तमान समय में, जो आरएसएस के विचारधारा को हराने की क्षमता रखता है, हमें सब कुछ भुला करके उसके साथ हो जाना चाहिए, एकदम हो जाना चाहिए। इसमें चुनाव है, चुनाव को देखते हुए बात करें। चुनाव को देखते हुए बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति राजनीति से प्रेरित है। ऐसा नहीं है कि चुनाव तो हर कभी लोकसभा का कभी विधानसभा का आना ही है, तो जब भी मिलेंगे तो आगे एक चुनाव रहेगा ही। और देश में इतने राज्य हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव रहेगा ही, तो उसी परिप्रेक्ष्य में भी अगर ले तो कोई ये नहीं है हमारी बात। तो आपको बता दूं कि अभी हम शहनाई पैलेस में है, गाजीपुर में है, जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और ये शहनाई पैलेस गाजीपुर में बहुत सारे लोग भूल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं